हेलो गाइस, मेरा नाम है एडन और आखिरकार 10 साल सफर करने के बाद मैंने अपने स्कूल के गुंडे से बदला ले ही लिया। कुछ लोगों का सोचना है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बदला ले लिया, पर उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो ऐसा होना ही था। बचपन से ही मुझे दोस्त बनाने में मुश्किल होती थी क्योंकि मैं बहुत शर्मीला था और इसी वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। पर स्कूल में एक बच्चा था जो बहुत ही ज्यादा शैतान था। उसका नाम था लोगन। उसके फादर स्कूल को फंड करते थे तो उसे लगता था वो कुछ भी कर सकता है। वो टीचर्स के सामने मनमानी करता। उसे लगता था वो पूरे स्कूल का मालिक है और वो सबके लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता था। क्लास के वक्त मैं पीछे बैठकर अपनी नोटबुक्स में कुछ ड्रॉ करता रहता और कुछ अजीब से फैंटेसी कैरेक्टर्स बनाता और वो मेरी नोटबुक छीन कर ये कहता कि मैं उन बोनो जैसा दिखता हूँ जिन्हें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे फैंटेसी बहुत पसंद थी, इसीलिए वो मुझे गॉब्लिन या बोना पुकारता था। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मुझसे इतना बुरा बर्ताव क्यों करता है। लेकिन आखिरकार मुझे एक इंसान मिल ही गया जो मुझे समझता था। वो एक आईटी टीचर थे। जब हमने आईटी क्लास में जाना शुरू किया उसके बाद मुझे प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी हुई। वो मुझे ब्रेक के वक्त अपनी क्लास में कंप्यूटर पर काम करने देते थे। उनकी क्लास में मैं बहुत सेफ महसूस करता था, पर मेरी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन क्लास के दौरान जब मैं टॉयलेट पे था, लोगन मेरे कंप्यूटर के पास आया और मेरा प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया। मैं वापस आया और देखकर रोने लगा और जाहिर है कि लोगन मुझे देखकर खूब हंसा। टीचर ने मेरा साथ दिया और कहा कि उसकी इस हरकत की वजह से उसे सजा मिलेगी। वो बहुत गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? और फिर से अपने अमीर फादर की बातें करने लगा। मैं बहुत खुश था क्योंकि आखिरकार कोई ऐसा था जो उसका सामना कर पाया। पर अगले दिन जब मैं क्लास में आया, मैंने देखा कि टीचर की सारी चीजें वहां से गायब हैं। एक दूसरी टीचर ने आकर हमें बताया कि हमारे आईटी टीचर बहुत लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। लोगन मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। सारी गलती उसी की थी। वो मुझे तकलीफ देने पर तुला था और इसीलिए उसने मुझसे वही चीज छीन ली जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैं मुट्ठी कसकर लड़ने के लिए उसके पास आया। आराम से गॉब्लिन, मैं तुम्हें भी बाहर फेंक सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे पता था कि वो ऐसा कर सकता है। मैं पूरी शाम रोता रहा। सच कहूं तो मैं बहुत लाचार फील कर रहा था। जब भी मुझे कुछ ऐसा मिलता जिससे मुझे खुशी मिलती, वो उसे मुझसे छीन लेता। अच्छी बात यही थी कि स्कूल खत्म होने में बस कुछ ही महीने बाकी थे और मुझे जो कॉलेज मिला था वो वहां से बहुत दूर था। पर मुझे पता था कि बिगड़ैल नवाब को कहीं एडमिशन नहीं मिला है। इतने कम मार्क्स से उसके फादर भी उसे किसी कॉलेज में नहीं भेज सकते थे और ऐसा लगा कि मैं जीत गया हूँ। जब मैं कॉलेज जाने लगा, मैंने सोचा कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, पर मैंने ऐसा किया नहीं। मुझे याद है कि मैं अपने नए कमरे में अपना सामान निकाल रहा था और मुझे वहां अपनी पुरानी नोटबुक्स मिली। मैंने उसके पन्ने पलटने शुरू किए और फिर मेरा सामना फैंटेसी की उसी दुनिया से हुआ जो मैंने छोड़ दी थी। और फिर मुझे एक आइडिया आया। मैं प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था और मेरे पास अपनी ड्राइंग्स भी थी। मुझे बस किसी तरह इन दोनों को मिक्स करना होगा। मैंने एक वीडियो गेम बनाना शुरू किया और पागलों की तरह बस उस पर काम करने लगा। मैं दिन रात काम करता था, बस कॉफी पीता रहता और काम करता रहता। कुछ महीनों बाद ट्रायल वर्जन बन चुका था। मैंने उसे इंटरनेट पर अपलोड किया और उम्मीद की कि कोई तो उसे देखेगा। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं उसके बारे में भूल ही गया था। फिर मैंने क्लास में किसी को उसके बारे में बात करते सुना। मैं अपने कंप्यूटर के पास गया और देखा तो मेरा गेम फेमस हो गया था। उसे 10,000 बार डाउनलोड किया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ और जल्द ही मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं अपने रूम में बैठकर काम कर रहा था कि तभी एक टैग कंपनी से मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टिंग के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे मीटिंग तय की और फोन रख दिया। मैं डरा हुआ था बहुत ज्यादा। क्या ये सच है? मैं सिर्फ 18 का था और फेमस हो रहा था। मैं काफी घबराया हुआ सा मीटिंग के लिए गया। मुझे डर था कि जब वो मुझे देखेंगे तो मेरे गेम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। पर जैसे ही उन्होंने मुझे आगे के प्लान्स के बारे में पूछा, घबराहट की जगह मेरे शौक ने ले ली और मैं उन्हें अपने आइडियाज बताने लगा। वो काफी दिलचस्प लग रहे थे और मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे अपने प्लान्स पूरे करने के लिए पूरे पैसे देंगे। पहले कुछ महीने तो बस मैं और मेरे कुछ कलीग्स थे। हम घर से काम कर रहे थे। फिर बिजनेस बढ़ने लगा। मैंने एक ऑफिस किराए पर लिया और पूरी टीम को काम पर रखा। मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, पर तभी अतीत की बुरी यादें
एक बार फिर मेरे सामने आई। हमें इलस्ट्रेटर्स चाहिए थे और उसके लिए कई लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे थे। दूसरे शेयर होल्डर्स और मैं मीटिंग रूम में बैठे थे और एक एक करके इलस्ट्रेटर से बात कर रहे थे। मुझे काफी थकान हो रही थी, पर मेरी असिस्टेंट ने कहा कि हॉल में एक और कैंडिडेट इंतजार कर रहा है। मेरे कलीग ने मुझे बताया कि उसके एक दोस्त ने अपने बेटे को इंटरव्यू के लिए भेजा है। दरवाजा खुला और मैंने देखा लोगन। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ वो वही था। पर और कौन नौकरी के लिए अपने फादर से सिफारिश करवाएगा। वो मीटिंग रूम में आया अपने पुराने एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, और तभी हमारी नजरें मिली। मैंने उसकी आंखों में पहचान देखी। फिर उसने अपनी नजरें फेर ली और सबसे हाथ मिलाने लगा, मानो उसने मुझे देखा ही नहीं हो। जब वो मेरे पास आया, उसने मुझे नाम बताया और पूछा, आपका नाम क्या है? मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं उसे याद नहीं हूँ। वो मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था, पर मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने कोई ड्रामा हो। तो हम सब बैठे। मेरे कलीग्स ने उससे कुछ बेसिक सवाल किए। वो सब हंसे। मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर उसने हमें अपना काम दिखाया और मुझे हैरानी हुई कि उसकी ड्राइंग सच में काफी अच्छी थी। लोगन मेरे कलीग्स को काफी पसंद आ रहा था। मैं बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में था। वो सबसे अच्छा कैंडिडेट था, पर मैं उसके साथ काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब इंटरव्यू खत्म हुआ, मैंने कहा कि मैं उसे ऑफिस से बाहर छोड़ आता हूं ताकि अकेले में उससे बात कर सकूं। मैंने कहा, सुनो, अब तुम एक्टिंग करना बंद कर सकते हो। मैं तुम्हें ये नौकरी दे सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुमने मेरे साथ जो किया उस हर चीज के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। मुझे बस इतना ही चाहिए। मैंने सोचा कि शायद इस तरह मैं अपने अतीत को भुला पाऊंगा। उसने मेरी आंखों में देखा, मानो मेरे दिल की धड़कनें थम सी गईं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो अपनी गलती मान लेगा। फिर उसने हंसते हुए पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? हम तो बस स्कूल में एक दूसरे को चिढ़ाते थे और तुम्हें मानना होगा कि तुम एक नंबर के बेवकूफ थे। मेरा खून उबलने लगा। इधर मैं उसे माफ करने की कोशिश कर रहा था और वो फिर से मेरी इंसल्ट कर रहा था। तो अगले हफ्ते मिलते हैं? उसने पूछा। वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता था। याद है कैसे तुम मुझे गॉब्लिन बुलाया करते थे? मैंने कहा, गॉब्लिन एक शैतान और बदमाश जीव होता है और जल्द ही मैं तुम्हें वो बनकर भी दिखा दूंगा। फिर वो गुस्से में बिल्डिंग से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद मुझे एक अवार्ड सेरेमनी में जाना था, जहां इंडस्ट्री के टॉप लोग आने वाले थे। हमारे गेम को अवार्ड मिलने वाला था और मुझे स्टेज पर जाकर स्पीच देनी थी। मैं पूरे महीने से इस स्पीच की तैयारी कर रहा था, पर जैसे ही मैं स्टेज पर गया, मुझे पता था कि मुझे उसे बदलना होगा। मैंने सबको मेरी कहानी बताई, मेरी ड्राइंग्स, लोगन का बुरा बर्ताव और मुझे अपनी सारी पहचान मिलना और इंटरव्यू के लिए उसका मेरे ऑफिस में आना। मैंने सबको बता दिया कि मुझ पर क्या गुजरी थी और उसका जिम्मेदार कौन था। कुछ दिनों बाद मैं अपने पुराने क्लासमेट से मिला और उसने मुझे बताया कि लोगन बहुत कर्ज में है और उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। मुझे पता है मैंने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया, पर किसी को तो ऐसा करना ही था। कुछ लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं होगा। और बस यही थी मेरी कहानी। आज मैं आजाद महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है ये तो मेरी अनोखी कहानी की शुरुआत भर है। मैं अपने गेम के 3rd एडिशन पर काम कर रहा हूँ और ऐसा अंदाजा है कि इस पूरे फ्रेंचाइजी की कीमत तकरीबन $10 लाख होगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सपने मुझे यहाँ तक ले आएंगे। काश मैं 10 साल पीछे जाकर खुद को बोल सकता कि अलग होना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें बस एक इंसान चाहिए जो तुम पर यकीन करे, और वो और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? और हाँ, हमारी चैनल को लाइक करना, उस पर कमेंट करना या उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते नए वीडियोस पोस्ट करेंगे।